चप्पल से 5 बार यहाँ मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर उनकी बुरी नज़र है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की ज़रूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में जय शंभू लिखना है। वीडियो को लाइक करके, अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब शत्रु गुप्त भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो आपको कहाँ करना है, अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नई कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें। दोपहर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक होगा। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहाँ कुल्ला कर सके, वहाँ पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो, वहाँ भी कर सकते हैं। तो वॉश बेसिन के पास तो यह उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर से मारना है और वहाँ पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का यह उपाय है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगे, बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बाएं मतलब राइट पैर। जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है जो इस उपाय को कर रहे हैं। अब जो पुरुष है वह कौन सी चप्पल लेंगे, वह अपने दाएं पैर की चप्पल या जूता जो भी आपके पास है वह आप ले लीजिए। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वह पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती है वह उनको लेना है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सके। साथ ही साथ एक गिलास में पानी, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। मुंह में पानी भरा होगा और इस समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं हैं,
मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता, यह नहीं पता कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु है वह अब बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत उनकी खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा डर रहता है कि जैसा आपका व्यापार नहीं चल रहा है और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ यह सारी चीज़ें कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसी के पास लौट जाए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको यह सारी चीज़ें सोचनी है, इसके बाद आपको करना है। जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आपके शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है? पानी को अपने मुंह में घुमाना है, अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया या चप्पल ली, चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहाँ कुल्ला किया है वहाँ पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पर पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसी मन में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है, जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर चप्पल के आगे के भाग से। इसके बाद आपको क्या करना है, उससे चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगी? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उस पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की ली। तो बस आपने अब जहाँ कुल्ला किया है, जहाँ पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उसे चप्पल से जोर से मार देना है। चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे, इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है बहुत सारी जगह पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। जहाँ भी आप इस उपाय को कर रहे हैं वहाँ पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है, और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 जग या बाल्टी से वहाँ पर पानी डालकर उसे मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आपको ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी यह उपाय कर सकता है। चप्पल से सिर्फ आपको यह उपाय 5 बार मार कर करना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वह आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते। उपाय में रात को कर ले, सुबह कर ले, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।